हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे नियोजन केमिकल्स का Q1 FY 27 में जो रिजल्ट आया है उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। उसके साथ कंपनी भी देख लेंगे क्या करता है। जो कि कंपनी ने रिजल्ट मोर ओवर अच्छा ही रिपोर्ट किया है, लेकिन मेन बात है उसका जो मेनली बिजनेस जो अभी जा रहा है, नया बिजनेस आ रहा है। जो मैं बता देता हूँ बिजनेस क्या करता है। पहले की ये कि केमिकल कंपनी है जो कि काम करता है, उनका एक लेगेसी बिजनेस है और एक वो नया बिजनेस ला रहे हैं जिसमें वो लोग जो बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज होता है, उस बैटरीज का जो केमिकल्स यूज होता है, ठीक है, अलग अलग सॉल्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, सो वो लोग इसको भी बनाएंगे, ठीक है। एक जापान की एक कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करके वो लोग कुछ पैसा लगाएंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे, ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, पैसा लगाएंगे। दोनों मिलके ये जो बैटरी केमिकल होता है, लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो केमिकल होता है, जो आप लोग जैसे जो टू व्हीलर्स वगैरह आ रहा है बैटरीज का, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और भी जो बैटरी, लिथियम आयन बैटरी जहाँ यूज होता है, वो लोग उनको सेल करेंगे, ठीक है, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को। सो उनका भी ये नया ग्रोथ ड्राइवर है, तो वही हम लोग देखेंगे कि इसका बिजनेस कैसे चल रहा है। जैसे कि इस साल उनका बहुत कैपेक्स होगा, ठीक है, इसके रिलेटेड, ये बैटरी वाले के रिलेटेड। और जो उनका लेगेसी बिजनेस है जिसमें वो लोग एग्रो भी था, फिर फार्मा भी था, फिर सेमीकंडक्टर के लिए भी कुछ केमिकल वगैरह बनाते थे, तो उसका क्या हुआ है, उसका एक प्लांट था जो उसमें आग लग गया था। तो अभी क्या हो रहा है, वो भी आग अभी जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल रहा है, तो उसके बाद वो लोग प्लांट बनाए हैं नया करके, तो उससे भी रेवेन्यू आएगा। लेकिन उसका मेन जो अभी ग्रोथ ड्राइवर है, जो नया वर्टिकल आया है बैटरी केमिकल वाला, वही उनका मेन ड्राइवर है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मतलब बिजनेस समझने के लिए तो इतना ही था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपका रिजल्ट दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ उनको कुछ गाइडेंस वगैरह जो दिया था, तब आपको अच्छे से क्या कहते हैं समझ में आएगा। जैसे कि उनका कहना था कि हम लोग स्टैंड अलोन लेवल पे जो उनका लेगेसी वाला बिजनेस है, उसमें 875 to 950 करोड़ का हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो बैटरी केमिकल वाला था उनका, उनसे हम लोग 300 करोड़ का अप्रोक्स रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और उनका कहना था कि हम लोग H2 में ही मैक्सिमम बैटरी केमिकल से आएगा, क्योंकि तभी उसका प्लांट का कमीशनिंग होगा, ठीक है। तो तब से होगा, तो उनका अप्रोक्स क्या था कि 8 प्लस 875 प्लस, ठीक है। उनका वही 1175 से तुम्हारा 300, हाँ, 1250, यानी 1150 से 1250 का उनका टारगेट था फाइनेंशियल 27 में, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ, उनका रिजल्ट दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा क्या हुआ है, ठीक है। और उनका कहना भी था H2 बहुत हेवी होगा, क्योंकि उनका जो ये वाला प्लांट है, जो लेगेसी बिजनेस वाला, वो वाला प्लांट आ चुका है, पर उसका यूटिलाइजेशन अभी H2 में, H1 में से ज्यादा H2 में होगा। और तुम्हारा बैटरी केमिकल वाला भी H2 में आएगा, तो उससे रेवेन्यू आएगा। तो उनका कहना था कि H2 हैवी होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप अगर देखें रेवेन्यू, जो उनका 1100 मतलब 1150 से 1250 तक करना था, पर उन्होंने 250 करोड़, अप्रोक्स 250.3 करोड़ ये लोग रेवेन्यू किया है Q1 FY 27 में। तो मेरे को लगा है कि रेवेन्यू अच्छा हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इन्होंने गाइडेंस वगैरह भी बढ़ाया है, जो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कि रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही क्योंकि नया प्लांट आ रहा है, ठीक है। और एबिटा मार्जिन में भी बढ़ा है, क्योंकि जो उन लोगों का लेगेसी बिजनेस था ना, उन लोगों के पास बहुत सारा काम था, पर वो लोग क्या काम कर नहीं सकते थे क्योंकि आग लग गया था, ठीक है। तो वो लोग क्या किया था, अपना काम को टूलिंग कर दिए थे, मतलब दूसरा कंपनी को दे दिए थे कि भाई तुम एटलीस्ट कंप्लीट करके दो, नहीं तो क्या होगा, मेरा कस्टमर छूट जाएगा। तो इसलिए पहले क्या उसका फाइनेंशियल 26 में मार्जिन बहुत कम था, ठीक है। आप देखना तो बेस भी बहुत कम है फाइनेंशियल 26 में। तो आप देखना, इसलिए एबिटा मार्जिन इनका क्या था, 16.9%, जो कि एबिटा मार्जिन अभी आया है 19.3%, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा है। डेप्रिसिएशन बढ़ेगा क्योंकि प्लांट आ रहा है, और अदर इनकम आ सकता है कहीं से भी, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मेनली क्या है, एबिटा मार्जिन बढ़ा है जो कि सही है, पीबीटी मार्जिन भी बढ़ा है उसके लिए, और टैक्स एक्सपेंसेस बढ़ा है। और पैट मार्जिन उनका 6.8% आया है इस बार, जो कि पिछला बार Q1 FY 26 में था 5.5%, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 17.1 करोड़ फाइनेंशियल 27 में Q1 में, जो कि पहला था 10.3 करोड़, ठीक है। मतलब 17 करोड़ से 10 करोड़ तक इनका पैट आया है ईयर ऑन ईयर, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मतलब रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि उनका कहना था H2 हैवी होगा, पर आपने अप्रोक्स 20% तो रेवेन्यू कर ही दिया है, जो मेरे को अच्छा लगा है रिजल्ट, ठीक है।
अब रिजल्ट के बाद जैसे मैं अगर कॉन कॉल में जाऊँ, ठीक है, कॉन कॉल में करूंगा, उसके बाद में अपना जो फॉरवर्ड कैलकुलेशन है मैं जो हर बार करता हूँ वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है। हम्म, जैसे कि उनका कहना था कि उनका जो केमिकल वाला बिजनेस है उसमें कितना रेवेन्यू आ सकता है, वही मतलब आप जो कैपेक्स करो उससे कितना रेवेन्यू आ सकता है, ठीक है। तो उनका कहना था कि करंट केमिकल कैपेक्स जो कर रहे हैं उसका सपोर्ट कर सकता है अप्रोक्स 2400 से 2900 करोड़ का फाइनेंशियल 29 तक। वो एज पर बैटरी प्राइसेस जो होगा ना उससे डिटरमाइन होगा रेवेन्यू कितना होगा, ठीक है, केमिकल का जो प्राइसेस होगा, ठीक है, रॉ मेटेरियल का प्राइसेस वो सब भी रहता है। उनका कहना है कि आपका जो लेगेसी बिजनेस है और आपका जो भी ये नया बिजनेस आ रहा है बैटरी वाला, तो आपका क्या कहना है कि बैटरी वाला आपका मेन ग्रोथ ड्राइवर होगा? तो उनका कहना है कि बैटरी वाला ग्रोथ रेट भी ज्यादा होगा, पर हम लोग का क्या है, लेगेसी बिजनेस भी 50% रहेगा और बैटरी बिजनेस भी 50% रहेगा। लेगेसी बिजनेस में मैंने बोला था फार्मा में, एग्रो में और सेमीकंडक्टर में, वो सब में है, ठीक है, तो उसके लिए केमिकल्स बनाते हैं। तो उनका जैसे कहना था कि फाइनेंशियल 27 में हमारा गाइडेंस जो हम लोगों ने दिया था बैटरी केमिकल के लिए 300 करोड़, हम लोग वही रख रहे हैं, ठीक है। और उनका कहना है ना मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो ये 300 करोड़ से आएगा बैटरी केमिकल से, वो यूएस और जो यूएस कस्टमर्स है वो चाइना को छोड़ के फिर जब हमारे पास आएंगे तो तब आएगा, ठीक है, ऐसा है। उनका वही कहना है कि मतलब जनवरी 27 तक जो अमेरिकन कस्टमर्स है जो चाइना से लेते हैं वो केमिकल्स बैटरी वाला वो शिफ्ट करेंगे हमारे पास, तो इसीलिए हम लोगों का कहना है कि H2 में ज्यादा रेवेन्यू आएगा बैटरी केमिकल से, ठीक है। सो उनका कहना था कि हम जो रिवाइज किया अभी जो गाइडेंस उनका बेस जो मतलब लेगेसी बिजनेस था, जैसे उन लोगों ने बोला था 875 से 950 मैंने दिखाया Q4 में बोला था वो, तो अभी इन लोगों का कहना है कि हम लोग 950 से 1050 तक करेंगे लेगेसी बिजनेस से ही, ठीक है। तो आप अगर पकड़ो 1000 करोड़ भी, तो 1000 करोड़ प्लस तुम्हारा 300 तो 1300 करोड़ ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। उनका अगर मैं दिखाऊं फाइनेंशियल ईयर 26 में उन लोग का रेवेन्यू था 862 करोड़, तो इजीली ये लोग 40-50% से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। 40-50% से ज्यादा ही ग्रो कर रहे हैं, मतलब 50-60% से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अपने टॉप लाइन को। मेन बात है बॉटम लाइन में जो आएगा जो मैं दिखाऊंगा, अभी जैसे पी चल रहा है शायद 100 कितना, 160 समथिंग, 156। मैं दिखाऊंगा कैसे हाई पी जो आपको दिखता है क्या सच में हाई वैल्यूएशन होता है, या वो दिखता है कि हाई है लेकिन ऑलरेडी मतलब उसमें और भी क्या कहते हैं मतलब बाकी है प्राइस इन करना, मैं वही कहना चाहता हूँ, वो मैं दिखाऊंगा वैल्यूएशन कैसे होता है, ठीक है। हाई पी मतलब हाई वैल्यू, लो पी मतलब लो वैल्यू, ऐसे नहीं होता है, बहुत सारा सरकमस्टेंसेस होता है उसके बाद हमको देखना पड़ता है, ठीक है। हम्म, जैसे ये हुआ उनका रेवेन्यू का, और उनका कहना है कि हम लोग जो सिक्स इन लोग का 600 करोड़ का क्यूआईपी कर रहे हैं, तो मैंने लोगों ने वही पूछा कि 600 क्यूआईपी क्यों कर रहे हो 600 करोड़ का, तो उनका कहना था कि हम लोग का डेट बहुत हो गया, तो हम लोग डेट को हटा के क्यूआईपी कर, डेट को हटाने के लिए क्यूआईपी कर रहे हो, आरएनडी वगैरह करेंगे, बैटरी के लिए फिर मेटेरियल वगैरह भी बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने पूछा भाई आप क्यूआईपी कर रहे हो जो और 600 करोड़ का आप अगर डेट हटा रहे हो तो आप कितना इंटरेस्ट कॉस्ट बचाओगे अप्रोक्स, ठीक है। तो उनका कहना था कि हम लोग 40-50 करोड़ बचा लेंगे एनुअली, ठीक है। और फाइनेंशियल 28 का आउटलुक के लिए उन लोगों ने मैनेजमेंट से पूछा था कि लेगेसी बिजनेस से जो फाइनेंशियल 28 में आउटलुक क्या देख रहे हो आप, तो उनका कहना था कि हम लोग 10 to 15% ही ग्रो कर पाएंगे हमारे जो लेगेसी बिजनेस है। मैंने बोला ना लेगेसी बिजनेस से ज्यादा ग्रो नहीं होगा, बस उसका वो रहेगा, लेकिन मेन ग्रोथ ड्राइवर जो नया वर्टिकल आ रहा है बैटरी केमिकल वाला, ठीक है, उससे ज्यादा ग्रोथ होगा, समझ रहे हो। हम्म, उनका कहना था कि रेवेन्यू कुड रीच अप्रोक्स 1100 to 1200 इन फाइनेंशियल 28 उनका लेगेसी वाला बिजनेस, ठीक है। तो लेगेसी बिजनेस में हमको उतना ध्यान देना भी नहीं है, मैंने उतना इतना बताया भी नहीं। मेनली हमको बैटरी केमिकल वाला दिखना है क्योंकि नया वर्टिकल आ रहा है और नया वर्टिकल जीरो से स्टार्ट हो रहा है और बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स 50-50 होने का बात कर रहा है ये लोग, ठीक है। और उनका जो कैपेसिटी है उसका 2400 से 2900 तक जा सकता है उसका रेवेन्यू बैटरी का फाइनेंशियल 29 तक। तो मतलब बहुत रनवे है, मैं क्या ही वही कह रहा हूँ 300 अभी है,
2400 तक भी जाएगा तो एक नया वर्टिकल ऐड हो रहा है, तो उससे नया रेवेन्यू आएगा, नया हमारा पैट आएगा, समझ रहे हो? तो वही था। और क्या है इधर? व्हाट इज द फाइनेंशियल 28 आउटलुक फॉर द बैटरी बिजनेस? बैटरी बिजनेस के लिए पूछा था कि क्या आउटलुक हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि जैसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि हम लोग क्रॉस करेंगे 1000 करोड़ रेवेन्यू ड्रिवन बाय, मतलब 1000 करोड़ तक ये लोग जा सकते हैं। मतलब आप देख सकते हो 1000 करोड़ इधर और 1000 करोड़ तुम्हारा, जो उनका ये वाला बिजनेस था, लेगेसी वाला बिजनेस, 1100, मतलब अभी ये लोग अगर 1300 1400 करोड़ करे, ठीक है, 1300 करोड़ हो रहा था ना समथिंग, 950 प्लस तुम्हारा 300, हाँ 1250 से 1350 ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। इस साल का टारगेट है अप्रोक्स, मैंने दिखाया। जैसे उनका 950 का उनका टारगेट था, उसके बाद वो लोग 300 करेंगे, तो 1250 का बेस था कि मतलब इस साल करेंगे। और उनका कहना है कि जो लेगेसी बिजनेस है इस साल वो इतना हुआ 950, फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए टारगेट दे रहे हैं कि हम लोग 1000 करोड़ का करें, 1100 से 1200 करोड़ लेगेसी वाले से ही करेंगे। और बैटरी बैटरी केमिकल वाले से जो 300 का था उससे हम लोग 1000 तक लेके जाएंगे, मतलब उस 1000 इधर 1100 इधर, मतलब 2100, मतलब कहाँ 862 समथिंग था फाइनेंशियल 26 में, रुक जाओ, 862 करोड़ था। फिर वहां से गया तुम्हारा क्या कहते हैं, 12,000, सॉरी 1250, फिर वहां से ये गया 2100 के आसपास, ठीक है, 1100 लेगेसी से और 1000 के अप्रोक्स बैटरी से। तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा कि ग्रोथ रेट कितना है। और मेन बात ये है कि अब इनका मार्जिन कम है, मार्जिन भी तो बढ़ेगा, समझ रहे हो, जैसे जैसे रैंप अप होगा, वो भी समझने का बात है। तो मार जो मतलब प्रॉफिट जो है वो ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, रेवेन्यू से, ठीक है, रेट बता रहा हूँ, रेट। और क्या है, दूसरा खोल दिया गया। 1000 हुआ, ठीक है, ये सब ठीक है। बाकी व्हाट इज द पीक डेट? उनका कहना था कि पीक डेट हम लोग का है 1800 करोड़ का, और जो 600 का क्यूआईपी आ रहा है उससे क्या होगा, डेट रिड्यूस होगा, तो 1200 टू 1300 का डेट हो जाएगा। उनका कहना है कि हम लोग 1500 से कम ही रखेंगे डेट को, जो कि सही बात है, ठीक है। और उनका क्या है कि आप देख सकते हो, ये रहा दहेज वाला प्लांट जो है उनका, Q2 फाइनेंशियल 27 में आएगा। तो रिबिल्ड वगैरह चल रहा है, जब फायर वगैरह लगा था तो उससे क्या हुआ, उनको अपना जो पुराना वाला बिजनेस था उसको दे दिया था टूलिंग के लिए, मतलब टूलिंग करके अपना रेवेन्यू कमा रहा था, तो मार्जिन कम था। जैसे अब ये नया आएगा तब ये इससे भी मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए कह रहे हैं H2 जो होगा ना बहुत हेवी होगा उनका, ठीक है, जो दिख रहा है मेरे को भी H2 हेवी होगा, लेकिन हेवी होने के बाद भी आपने अच्छा रिजल्ट दिया Q1 में, मैं वही कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब उनका जो लेगेसी वाला बिजनेस है ये सब फार्मा वगैरह के लिए बनाते हैं, ठीक है, केमिकल्स वगैरह, ठीक है, इसका हमारा उतना मतलब नहीं है, हमारा मतलब है बैटरी वाले से, क्योंकि देखा बैटरी वाले का ज्यादा ग्रोथ है ना, तो उसमें हमको ज्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइज दहेज जो है वो 2000 मेट्रिक टन का आ रहा है, फिर लिथियम आयन इलेक्ट्रिक सॉल्ट जो आ रहा है वो अप्रोक्स तुम्हारा एडिटिव्स मिला के 1500 का आ रहा है। उनका अभी क्या है कि अभी 200 मेट्रिक टन ही कमीशन हुआ है, ठीक है, तो उससे ही इतना आ रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। अभी तो और आगे आता रहेगा। लिथियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट एंड एडिटिव्स जो उनका एक दहेज वाला प्लांट है, पखाजन वाला प्लांट में 1000 मेट्रिक टन पर ईयर होगा, वो H2 में आएगा। तो आप देख रहे हो जैसे सारा कुछ H2 में लाइंड अप है उनका, ठीक है। इंटरमीडिएट पैकिंग वगैरह करेंगे उसके लिए भी 500 मेट्रिक टन पर ईयर का वो H2 में आएगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आएगा वो 30,000 मेट्रिक टन पर ईयर का, वो फाइनेंशियल 27 में आएगा, ठीक है। तो ह्यूज कैपेक्स कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, कैपेक्स वगैरह करो। उनका कहना है कि हम लोग और भी 2000 टन लिथियम सॉल्ट वगैरह लाएंगे अगर, और 500 टन तुम्हारा एडिटिव्स वगैरह लाएंगे, अगर तुम्हारा क्या हुआ, अगर तुम्हारा दिखा कि भाई डिमांड वगैरह अच्छे से ये कर रहा है, ठीक है। ये सॉल्ट वगैरह 2000 जो है, ठीक है, ये रहा जो सॉल्ट है ना इधर, ये देखो, ये जो सॉल्ट है, ठीक है, 1500 और 1000 जो 2500 है उसके ऊपर और भी 2000 आएगा। अगर ये लोगों को रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छा दिखा, मेनली क्या है कि विजिबिलिटी अच्छा ही रहेगा,
क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट भी पुश ही करेगा ना कि भाई तुम इलेक्ट्रिक करो, और जो जो भी लग रहा है मैक्सिमम चीजें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए या लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए, वो तुम अपने देश में ही बनाओ, ठीक है। और जो ये लोग बना रहे, तो भाई डिमांड तो आएगा ना, ऊपर से एक्सपोर्ट का भी डिमांड आएगा, क्योंकि अमेरिकन्स वाले भी चाहते हैं कि भाई तुम चाइना से ना खरीदो, भाई दूसरे देश से करो, खरीदो, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी वगैरह। तो उससे भी इधर डिमांड आएगा, ठीक है। मेनली आपको इतना नाम नहीं पढ़ना है, मेनली आपको मैंने बताया ना, एक तो लेगेसी वाला बिजनेस है, एक तुम्हारा वो वाला बिजनेस है बैटरी केमिकल वाला। तो बैटरी केमिकल मैंने बताया मेन ग्रोथ ड्राइवर है। कैसे अभी 0 से 300 करने का है, फिर 300 से 1000, और लेगेसी वाला क्या है, अभी 1000 होगा, फिर 1100 समथिंग का उनका टारगेट है फाइनेंशियल 28 तक। तो मैंने वही बताया, जैसे 862 से तुम्हारा 1200 to 1300 का जा सकता है फाइनेंशियल 27 में, फिर 1200 1300 से तुम्हारा 2000 के ऊपर जा सकता है तुम्हारा फाइनेंशियल 28 में। लेकिन मेन बात है कि जो मार्जिन आपका बढ़ेगा ना, वो देखने लायक होगा, वही कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जब Q4 में बनाया था, तो मैंने यही पकड़ा था कि 11,150, 11,000 कह रहा हूँ, 1150 से 1250 तक रेवेन्यू होगा। ग्रोथ आ रहा था 33% से 45% का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको ही बढ़ा दिया, कि उनका ही कहना है कि हम लोग उतना करेंगे। तो 1250 से 1350 का रेवेन्यू आ रहा है, जो उसके हिसाब से ग्रोथ हो रहा है 45 से 56% का। ठीक है, पैट मार्जिन मैंने 7.2% पकड़ा है, क्योंकि इस बार ही आप अगर देखोगे, पैट मार्जिन 6.8% का था कॉन्सोल लेवल पे। कॉन्सोल है ना ये, हाँ कॉन्सोल लेवल पे, ठीक है। तो अब जैसे कि नया नया प्लांट आएगा, तो उससे भी तो मार्जिन वगैरह बढ़ेगा, जैसे समझ रहे हो, बैटरी वाले से भी ऐसे भी ज्यादा मार्जिन कमांड करेगा, ठीक है। समझ रहे हो, एक्सपेंसेस वगैरह लगेगा, डिप्रिसिएशन लगेगा, पर फिर भी मैं 7.2 एज्यूम कर रहा हूँ, जो कि रीजनेबल है, आ सकता है, ठीक है। तो क्योंकि वो टूलिंग करके कर रहा था, वो वाला भी मेरे पास आएगा जब मैं खुद बनाऊंगा, तो उसका भी तो क्या कहते हैं, मार्जिन्स मेरे पास रहेगा, ठीक है, जो Q2 में आएगा, वो दहेज वाला प्लांट। हम्म। तो उसके साथ मैंने पैट मार्जिन पकड़ा 7.2% का, और पैट बन रहा है 90 करोड़ से 97 करोड़ का, जो कि सही है। आप अगर उनका पिछला इसका देखोगे ना, आ गया, उनका 29 करोड़ का पैट था, तो अप्रोक्स कितना जंप हो रहा है, समझ रहे हो। 29 करोड़ का था ना, अप्रोक्स 3.1% का जंप हो रहा है इन लोगों का, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, तो 210% का जंप हो रहा है। पैट ग्रोथ 210% से 235% का। इसका कारण है कि बेस छोटा है ना, आप वो समझो, ठीक है। आप करंट भी देखोगे, मैंने सुबह को शायद किया था, तब 170 समथिंग चल रहा था। अभी क्या गिर गया है क्या, पता नहीं क्या हुआ है। 156 हो गया, ठीक है, मैंने ज्यादा ही करके पकड़ा है, कोई इशू नहीं है। तो उसके हिसाब से पेक बन रहा है 0.8 से 0.72, जो कि मेरे को डिसेंट लगता है। जैसे कि नॉर्मल ये कंपनी है ना, मेन बोर्ड वाली कंपनी है, और जैसे कि बैटरी केमिकल तो लगेगा ही, जैसे जैसे धीरे धीरे तुम्हारा लोगों को ईवी में शिफ्ट कराया जाएगा। जो बैटरीज होता है वो मोस्ट मतलब क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव पार्ट होता है किसी भी ये का, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का। आप अगर देखोगे तो उसमें भी केमिकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, केमिकल्स के बिना तो बैटरी चार्ज डिस्चार्ज कैसे होगा, समझ रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ऐसा तो नहीं है कि, ऐसा नहीं है 2 साल चलेगा फिर बैटरी केमिकल खत्म हो जाएगा। ये तो रेगुलरली चलने वाला चीज है ना, और डिमांड बढ़ता ही रहेगा। देखते जैसे जैसे ये लोग बताते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि डिमांड है या स्कोप है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं हम लोग और भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। 18 से 24 महीने के बाद जब मतलब डिसीजन लेंगे, जब हम देखेंगे कि हाँ इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है। सो मैंने दिखाया वही कि पेग आप देख रहे हो 0.8 से 0.72, तो आप अगर हाई पी देखोगे तो नहीं होगा, आपको बिजनेस का अंदर जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिजनेस समझना पड़ेगा, तब आप देखोगे क्या कि हाँ भाई पी हाई है, पर पेग रेशियो तो मेन होता है ना वैल्यूएशन के लिए, पी थोड़ी ना होता है। सीधा बात वही है। और फॉरवर्ड भी बना रहा है 67 से 62, कोई कंपनी अपना पैट ग्रोथ कर रहा है 210% से 235% तक, अगर उसका फॉरवर्ड भी 67 से 62 बन रहा है, तो बहुत ही मेरे को सस्ता लगता है, ठीक है। ठीक है, फॉरवर्ड भी मतलब क्या है, अगर सोचो ये शेयर प्राइस यही रह जाए और ये लोग जो बोला है रिजल्ट करके दे, तो
यही अगर मार्केट कैप रह जाए और वो जो बोल रहे हैं वो रिजल्ट वो लोग करके थे, तो तब अगर आप पी निकालोगे तो ये निकले। तो आपको लगता है इतना सस्ता होगा? मेरे को तो नहीं लगता है 62 में बेटर रहेगा वो। ठीक है। तो अभी के लिए तो यही था। वैसे चार्ट वगैरह देख सकते हो, आज का गिरा है क्या? गिर सकता है, वो शेयर प्राइस का कोई मतलब नहीं है। खुद एनालाइज करो, खुद समझो। ठीक है। शेयर होल्डर में एक बार देख लेता हूँ क्या है, कोई क्या है। एसबीआई है, एक्सिस है। ठीक है। और कौन है? और कोई तो दिख नहीं रहा है उतना। ठीक है, जो भी है देख लेंगे, आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। और हर समय बैठ के पेग रेशियो निकालना सीखो। पेग रेशियो। पी नहीं, पी तो कुछ भी दिखाएगा आपको। पेग निकालना पड़ेगा, जैसे कि इसका पी हाई क्यों है, आपको दिख रहा है हाई क्यों है? क्योंकि मैंने बोला था टूलिंग वाला काम कर रहा था ये लोग। तो आप देख सकते हो उनका पैट 29 करोड़ का था। आप अगर पैट मार्जिन निकालोगे, अप्रोक्स 3.36% का पैट आ रहा था उनका। एक तो टूलिंग कर रहा था और बैटरी वाला बिजनेस भी नहीं था, ठीक समझ रहे हो? इसीलिए पैट मार्जिन इतना कम था। तो आपको हर चीज देख के चलना पड़ेगा। आप इधर आके देखोगे तो क्या भाई, पैट मार्जिन कम है कैसे होगा? होगा ऐसे ही। बिजनेस समझोगे, अंदर जाओगे, तभी समझ पाओगे क्या हो रहा है। ठीक है। वैल्यूएशन वगैरह मैंने दिखा दिया है, बिजनेस मैंने समझा दिया है। हम्म। रिजल्ट भी मैंने डिस्कस कर दिया है, तो मेरे को ठीक ठाक ही लगा है। ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।